नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड राज्य में सहायक अभियंता की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। राज्य में सहायक अभियंता की भर्ती का रास्ता साफ। झारखंड सरकार द्वारा सहायक अभियंता की नियुक्ति में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया और हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें गरीब सवर्णों को आरक्षण का आदेश दिया था। इस मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस पी.एन. नरसिम्हा की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार का असिस्टेंट इंजीनियर पद पर ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण देना सही निर्णय है। अगली खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर ला सकता है। इसकी वजह इसका ज़्यादा संक्रामक और ताकतवर होना है। देश के टॉप साइंटिस्ट ने यह चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन में वो सभी एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी वजह से तीसरी लहर आ सकती है। और इसको लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इस वेरिएंट में शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को धोखा देने की बहुत ही ज़्यादा खूबी मौजूद है। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग जिले की पुलिस ने गांजा तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 30 पैकेट में कुल 150 किलो गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नशे का यह सामान विशाखापट्टनम से लाकर झारखंड के रास्ते बिहार पहुंचाने की तैयारी थी। इसके लिए पंजाब के नंबर प्लेट वाले टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा था। पूरा माल टैंकर में भरकर ले जाया जा रहा था। अब तक की जांच में इस पूरे गिरोह में उत्तर प्रदेश, बिहार व पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की संलिप्तता पाई गई। खबर, पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थानांतरण नीति का विरोध शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में सिंडिकेट के निर्णय का हवाला देते हुए अधिसूचना जारी करने का ऐलान किया गया। विश्वविद्यालय के फैसले के खिलाफ शिक्षक संघ ने बैठक कर ली है। संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र भारती ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना को सख्त विरोध करने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय शिक्षकों की एकता को तोड़ने के लिए फूट डालो और राज्य करो के फरमाने पर काम किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड में अब राशन लेने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की होगी जांच। प्रखंड कार्यालय सभागार में बीडीओ विष्णुदेव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि 29 दिसंबर तक 35,000 वैक्सीनेशन का पहला डोज का टारगेट पूरा करना है। इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी पूर्वक वैक्सीनेशन पर काम करना पड़ेगा। सभी राशन दुकानदारों को निर्देश दिया गया है झारखंड में कि जो भी राशन लेने आए उन सभी का वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट जाँच किया जाए। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच भारत में भी बूस्टर डोज लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इंडियन सोर्स कोविड-2 जेनेटिक कंसोर्शियम के साइंटिस्ट ने 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज की सिफारिश की है। कंसोर्शियम ने अपने बुलेटिन में कहा कि 40 साल से ऊपर की उम्र वालों को बूस्टर डोज लगाई जाए और इसमें फोकस उन पर रखा जाए जिन्हें खतरा ज़्यादा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के जीनोम वेरिएंट्स पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई लैब्स की टॉप बॉडी काम कर रही। झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से होगा शुरू। झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर होगी बातचीत। आपको बता दें कि झारखंड में अभी रोजगार का मुद्दा सबसे ऊपर है और रोजगार के साथ स्थानीय नीति नियुक्ति नियमावली पर जाति व्यवस्था पर भी बात हो सकती है। झारखंड विधानसभा में 16 तारीख से आरंभ हो रहा शीतकालीन सत्र। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि इसकी स्वीकृति देते हुए मुझे खुशी हो रही है। इसके बाद शीतकालीन सत्र की आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 5 दिनों तक सत्र की कार्यवाही शुरू की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने को लेकर प्रशिक्षित किए जाएंगे 1,18,000 से भी ज़्यादा शिक्षक। झारखंड में बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षकों को ट्रेंड किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता बढ़ाने तथा उनमें उनके ग्रेड के अनुसार ही संख्या ज्ञान विकसित करने के लिए राज्य के 1 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत सरकार भी इसमें मदद करेगी और भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत शुरू किए गए बुनियादी कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम किया जाएगा। खबर, झारखंड के शहरों में सिगरेट, जर्दा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। जिन दुकानों में तंबाकू वाले उत्पाद बिकेंगे वहां टॉफी, कैंडी, बिस्किट, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स या किसी तरह के खाद्य या पेय पदार्थ की बिक्री नहीं की जाएगी।
नए नियमों पर सीएम हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद झारखंड के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए। अगली खबर, झारखंड में मिलेगी बम्पर सरकारी नौकरी, चीफ सेक्रेटरी ने विभागों से मांगा ब्यौरा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। इसके लिए सरकार के स्तर पर लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 15 दिनों के भीतर सभी विभागों को संशोधित नियमावली के अनुरूप रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना जारी करने का निर्देश दिया। अगली खबर, झारखंड की बेटियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के सपने पर ग्रहण लग गया है। राज्य में स्थापित हुए पहले महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटीज का कामकाज व्यवस्थित तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा। भारत सरकार की ओर से संचालित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान व झारखंड सरकार की उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय के विकास के लिए तकरीबन 80 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। अगली खबर, टैक्स पे करने में धोनी इस बार टॉप कर गए। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी टैक्स पे करने में एक बार फिर अव्वल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों की माने तो चालू वित्तीय वर्ष 21-22 में उन्होंने अप्रैल 2021 से नवंबर 2021 तक एडवांस टैक्स के रूप में 13 करोड़ जमा किए। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप में टैक्स जमा करने के मामले में धोनी अपनी बादशाहत बरकरार रखे हैं। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2021 में उन्होंने अप्रैल 20 से नवंबर 20 तक एडवांस टैक्स के रूप में 10 करोड़ जमा किए थे। अगली खबर, रांची से खुलने वाली 5 ट्रेनें 3 और 4 दिसंबर को रद्द रहेगी। तूफान की आशंका है और इसको लेकर ये निर्णय किया गया है। तूफान जवाड़ की आशंका को देखते हुए रांची रेल मंडल से खुलने वाली 5 ट्रेनों को 2 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे के निर्देश पर रांची रेल मंडल की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। पूरे एससीआर जोन से 27 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है अंडमान सागर में बना है, ये पश्चिम से उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ रहा। इसके साइक्लोन बनने की संभावना जताई गई है और इसको लेकर यह निर्णय किया गया।